जैजनीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर महामहोत्सव में। दर्शकों, इस समय कुंडलपुर में बड़े बाबा की दर पर बड़ा ही भक्तिपूर्ण वातावरण बना हुआ है। बड़े बाबा और छोटे बाबा के समागम में शामिल होकर श्रद्धालु भरपूर धर्म लाभ ही नहीं ले रहे, बल्कि आचार्य भगवान का शुभाशीष भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, कुंडलपुर में चल रहे भव्य मेले का हम भी विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आनंद उठाते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग इस समय मध्य प्रदेश के जिला दमोह की पावन भूमि श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में विराजमान है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के साथ श्रद्धालुओं को प्रतिदिन छोटे बाबा के दर्शन का लाभ मिल रहा है। प्रातःकाल की बेला में साधु संतों के सानिध्य में श्रद्धालु बड़े बाबा आदिनाथ भगवान का अभिषेक शांति धारा कर मंगल कामना कर रहे हैं। भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषेकामि स्वाहा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वितरागाय नमः। ओम ह्रीं रणो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आहिर्याण नमो अध्यायाण नमो सौवगाहूरम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम राहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लोकतमा हरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नतो धमो लोकतमा चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अरहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पन्नतं धमं शरणं प्रवज्यामि। ओम येनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिपुष्टिं च कुरु। ओम नमो भगवते प्रक्षण सिद्ध कल्मषाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वगामूर्त विनाशाय सर्वप्रकृत विनाशाय सर्वक्षामता विघ्न विनाशाय। ओम राम ह्रीं रौ रौ राधे अवसास्त्र समरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिरस्तु दीर्घास्तु कुलगोत्र धनानि सदा संतो सद्धर्म सिद्धि वाला आरोग्य ऐश्वर्य अभिरस्तो। ओम ह्रीं रौ संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मुख सुराजे भवन्तु संभोज काना प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना यशस्य राशस्य परस्य राज्ञ करोति शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोति शांतिं भगवज्जनेन्द्र करोति शांतिं भगवज्जनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय। सो भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिषेक शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य एवं चवर ढुराकर नमन वंदन किया। ओम नमः प्रातः मध्ये बड़े बाबा जी मस्तको परिभक्ति भावेन छत्रत्र समर्पयामि। ओम नमः प्रातः मध्ये बड़े बाबा जी उभय पार्श्वभागे चवर्ग स्थापयामि। इसी बीच कुंडलपुर की धरा पर परम पूज्य आर्यका श्री अपूर्वमती माताजी सत्संग एवं पूज्य आर्यका श्री मृदुमती माताजी सत्संग का मंगल आगमन हुआ। माताजी सत्संग के मंगल आगमन में सहभागिता कर रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी लोग गुरु माँ की भक्ति में मग्न दिखाई दिए।
कुंडलपुर में माताजी की भव्य आगवानी की गई। अगवानी होने के बाद माताजी ने प्रभु दर्शन के साथ गुरु दर्शन कर नमन वंदन कर प्रतीक्षणा की। आदिश्वर के महातीर्थ के दर्शन करने आए, युग के दृष्टा महामनीषी वंदन करने आए, कुंडलपुर की रज माथे पे धारण करने आए, बड़े बाबा के दर्शन करने छोटे बाबा आए, छोटे बाबा आए। इस पावन अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ उठाया। संत शिरोमणि आए, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है पावन पल ये, चलो दर्शन पाए, चलो दर्शन पाए, ऐतिहासिक है पावन पल ये। आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने के बाद श्रद्धालुओं ने एक ओर गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए तो वहीं दूसरी ओर एक पुस्तक का विमोचन कर अपने पुण्य की अनुमोदना की। आदिश्वर के महातीर्थ के दर्शन करने आए, युग के दृष्टा महामनीषी वंदन करने आए, कुंडलपुर की रज माथे पे धारण करने आए, बड़े बाबा के दर्शन कर। पुस्तक के विमोचन के बाद अष्टद्रव्यों से मांगलिक पूजन कर श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री की भक्ति की। गुरु के पदों में करूं दीप अर्पण, हे विद्या के सागर बने ज्ञान दर्पण, ओ गुरु पद की तुलनाओं में समता समाई, उत्कृष्ट जरिया है निर्दोष पालन, गुरु के पदों में चरुवर समर्पण, हे विद्या के सागर बने ज्ञान दर्पण, ओ गुरु पद की शरणं जयंती पे वंदन। ओम ब्रह्मा कवियाचे श्री विद्यासागर मुनींद्राय चुदालो विनाशनाय वंदे वामे स्वाहा। पद के सुगुण शिव के पाने कनिष दिन यतन, जीवन मरण भवन में सममन, तो गुरु के पदों में करें धूप अर्पण, हे विद्या के सागर बने विश्व दर्पण, ओ गुरु पद की शरणं जयंती पे वंदन। ओम ब्रह्मा कवियाचे श्री विद्यासागर मुनींद्राय वंदनाय धूपम निर्वकामि स्वाहा। अजमेर नगरी महाभाग्यशाली। टीकमगढ़ से आई हूँ और मैंने एक हफ्ते से महाराज जी के दर्शन करके बहुत अच्छा पुण्य कमाया है और रोज दर्शन इतने पास से हो रहा है, ये हमारी खुशकिस्मती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम बड़े बाबा कुंडलपुर के दर्शन करके धन्य हो गए। यहाँ का बहुत ही अच्छा, हमें छोटे बाबा बड़े बाबा दोनों के हमने दर्शन करे और हमें भक्तांबर महार्चना दीप अर्चना का भी मौका मिला। साथ में हमने पहाड़ पे महा आरती भी करी पूरे परिवार के साथ। सच में आज ये बहुत ही अद्भुत दिन था हमारे लिए। आज धन्य हो गए हम ऐसे बड़े बाबा की धरा पे आके। आप सभी भी जरूर दर्शन करने आए। पूजन के बाद फिर समय आया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिन्हें श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। लवन है और इस शब्द से लावण्य बनता है। लवन सेवन करने में आता है, लावण्य देखने को उपलब्ध होता है। लवन से लावण्य क्यों बना, एक चिंतनीय विषय है। लवन रस है
लेकिन कोई भी नहीं खाता। लवण रस है, किंतु उसको जिसने त्याग नहीं भी किया वो भी नहीं खा सकता। समय सार में इसकी महिमा गाई है। क्योंकि लवण खिल्लिवट ऐसा कहा। किंतु जो व्यक्ति लवण लेता है अकेले लवण का सेवन नहीं करना चाहता। गृहस्थ का और श्रवण का और श्रावक का लगभग ऐसा ही स्वभाव है। रस के बिना श्रावक रहना नहीं चाहता और रस के साथ श्रवण कुछ लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? तो अमृतन सूरी ने कहा है, इसलिए नहीं लेना चाहता, स्वभाव का आस्वादन ज्ञानी लोग ही ले सकते हैं और विभाव वाले हम भाव भले ही करें किंतु वो उनकी वश की बात नहीं। लवण देखने को तो बहुत सफ़ेद अच्छा लगता है, शक्कर के सामने रखने से दोनों में से भेद समाप्त हो जाता है। किंतु शक्कर को तो फिर भी ले ले अकेले, किंतु लवण को अकेले लेना कोई भी पसंद नहीं। नहीं महाराज, हम लवण को बुरका करके दाल में या चावल में या जो कुछ भी है उसको पहले डालते हैं और सब कुछ है उसमें घी भी डाल दिया, सब कुछ भी डाल दिया। लवण यदि नहीं डला है, अरे भाई तुम तो फीका जीवन जीने वाले हो। जबकि वो फीका नहीं, स्वादिष्ट है, उसमें मिश्रण नहीं और वह ले लो नहीं, इसलिए नहीं। लवण रस होते हुए भी वह उस रस को आप इसलिए नहीं चखते, जुआ उसको स्वीकार करना नहीं चाहता। पेट में पाचन शक्ति अच्छी बढ़ जाती है, लेकिन पेट की कोई भी शुद्ध नहीं ले रहा है और जुआ कहती है हमें लवण तो दे दो, लेकिन इसको लावण्य बना करके दे दो। तो लवण का लावण्य दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ गया, तब उसको लवण को लवण न बोल करके लावण्य कहा। प्रवचनों के साथ कुंडलपुर में पधारे श्रद्धालुओं को आचार्य श्री का चौका लगाने और आहार दान देने का परम सौभाग्य मिल रहा है। श्रद्धालु अपने अपने घरों के सामने रंग बिरंगी रंगोली बना साधु संतों का पड़गाहन के साथ उन्हें आहार देकर अपने जीवन को पुण्यशाली बना रहे हैं। हाथ कमंडल बगल में पीछे, मन में संयम धार, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धान, द्वारे आए हैं मेरे मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज, चले मुनिराज। आज हम कुंडलपुर में चौका लगाते हुए 15 दिन हो गए हैं और आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ आचार्य श्री का पड़गाहन करने का। हमारे मामा जी उस्ताद जी के यहाँ का चौका लग रहा था, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे आचार्य श्री का पड़गाहन और आहार देने के लिए बहुत अच्छे से निरंतराय आहार देने का पूर्ण सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जिनेन्द्र।
सभी परिवार का, उस्ताद परिवार का परम सौभाग्य है कि आज हमें आचार्य श्री का नवदा भक्तिपूर्वक पड़गाहन का आहार दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम सभी की ज़िंदगी का यह पहला परम दिन है कि हम इस सौभाग्य को प्राप्त कर सके हैं। मुझको आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज आचार्य श्री के आहार हुए हैं, निर्विघ्न अच्छे से आहार हुए और मैं अपने जीवन से बहुत समय से इंतज़ार कर रही थी। पहले भी चौका लगाया था पर नहीं मिला, अभी हमको सौभाग्य मिला है। आज आचार्य श्री के पड़गाहन करके आहार दिए हैं हम लोगों ने, और इसके पहले भी कई बार दे चुके हैं, और आचार्य श्री की महती कृपा है। और अभी वर्तमान में महामहोत्सव होने वाला है आचार्य श्री के सानिध्य में, और ये हजारों हजार साल के लिए जो है मंदिर तैयार हो गया है। उसी के उसमें आचार्य श्री यहाँ विराजमान है अभी, और महोत्सव महामहोत्सव है। अब कितनी भीड़ होगी, कैसा कार्यक्रम होगा, ये तो गुरुदेव जाने, लेकिन बड़े बाबा के यहाँ कोई कार्यक्रम छोटा नहीं होता। आज हम लोगों को आचार्य श्री का पड़गाहन करके उनको आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बचपन से ही हम लोग को आचार्य श्री के आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये हम लोगों का पुण्य बहुत गाढ़ा था और तीव्र पुण्य सामने आ गया, और आचार्य श्री जैसे ही बाहर निकले और हम लोगों ने पड़गाहन किया, हम लोगों की आंतरिक भावनाएं जो है वो बहुत प्रफुल्लित हो गई। उनका निरंतर आहार करवाया और बहुत पुण्य का उदय था कि आज हम सब लोगों ने उनको आहार दिया। संध्या काल में भक्तों ने आचार्य श्री की भक्ति कर मंगल आरती की। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया, हम आज उतारे आरतिया। इस कड़ी में श्रद्धालुओं ने आदिनाथ बड़े बाबा के समक्ष मंत्रोच्चारण के साथ भक्तामर विधान और संगीतमय आरती कर अपने पुण्यों की अनुभूति। थे कुंडलपुर महामहोत्सव के पावन दृश्य। दर्शकों, जब से कुंडलपुर की पावन धरा पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरण पड़े हैं, तब से मानो भक्ति की बहार सी आ गई हो। प्रतिदिन श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ गुरुदेव के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात हमारे विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर महामहोत्सव की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।